अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी कॉमन सवाल है कि मेरे पास प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन के लिए 60 से 70% पैसे हैं, 60 से 70% से ज़्यादा पैसे मैं अरेंज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब अगर आपके पास 60 से 70% पैसे हैं और आप मज़ीद अरेंज नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि अगर आपने कोई अरेंजमेंट का सोर्स था, कहीं से उधार लेना था, तो वो भी लेके इसमें डाल चुके हैं और सारी अपनी कैलकुलेशन करके आपका ख्याल है कि मेरे पास मैक्सिमम 60 से 70% पैसे इकट्ठे होंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही कुछ कवर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से घर बनाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये सवाल किया। इसके अलावा कुछ लोग हिम्मत हार देते हैं, वो ये खुद से सोच लेते हैं कि हम घर बना ही नहीं सकते, अब हमारे पास 60 से 70% पैसे रह गए हैं और हमसे घर नहीं बनेगा, तो हमें और पैसे इकट्ठे करने चाहिए। या फिर हिम्मत हार जाते हैं, कहीं और खर्च कर देते हैं, 10-15% भी कहीं खर्च हो जाएं तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते हैं और फिर आपसे घर नहीं बनता। 60-70% का फिगर मैंने क्यों लिया? कुछ लोगों के पास पूरे पैसे थे घर बनाने के, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब वो तैयारी कर रहे थे घर बनाने की, मे बी प्लॉट फाइनलाइज कर रहे थे, पोजेशन ले रहे थे, नक्शा बनवा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो उस दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई कि अब घर बनाना मुश्किल होता जा रहा है और आपके पास जो पैसे बचे वो 60-70% या 80% थे। अगर आपके पास 60-70-80% बच गए हैं और आपको उम्मीद भी नहीं है आगे और सेविंग्स उसमें डल जाएंगी, तो फिर भी अगर आप घर नहीं बनाएंगे तो मेरे ख्याल में आपका फ़ैसला गलत है। आपको घर फिर भी बना लेना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं ये मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होंगी, और यही इस वीडियो का स्कोप है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर आपके पास 60 से 70% पैसे बचे हैं। हाँ, ये इस वीडियो का बिल्कुल स्कोप नहीं है कि आपने अपने फंड्स को कैसे एक्सटेंड करना है। मैंने एक और वीडियो की थी जिसका मैं लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपने अपने फंड्स को, अगर आपके पास 40% 50% फंड्स हैं, तो आपने अपने फंड्स को एक्सटेंड किस तरह करना है। उस वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि शायद आपको प्लॉट बेच के छोटा ले लेना चाहिए, सोसाइटी शिफ्ट कर लेनी चाहिए, उधार लेना, सब कुछ उसमें मल्टीपल ऑप्शंस बताई थी। लेकिन इस वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि ये सब ऑप्शंस हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, यही पैसे हैं और घर बनाना है तो क्या ऑप्शंस है। तो चलें देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया जाए। आपके पास जितनी भी ऑप्शंस इस केस में बनेगी वो आइदर डाउन साइजिंग की होंगी या डाउन ग्रेडिंग की होगी। डाउन साइजिंग का मतलब हम साइज छोटा कर लें, और डाउन ग्रेडिंग से मतलब हम जो मटेरियल लगा रहे हैं उनकी क्वालिटी गिरा लें। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास बनेंगी और इन्हीं ऑप्शंस में हम मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहे होंगे। इस केस में अलबत्ता ये है कि हम लोग ग्रे स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसी की फिनिशिंग कंप्लीट कर लें, साथ में फर्स्ट फ्लोर की हम फिनिशिंग और ग्रे कंप्लीट कर लें, लेकिन पार्शल, सारा घर हम कंप्लीट ना करें और वो पार्शल कंप्लीशन करके हम उस घर के अंदर घुस जाएं या उस घर में शिफ्ट हो जाएं। अब ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि हम पूरे का पूरा घर बना के शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आ गए हैं जो आपको फैमिली से पहले डिस्कस करने हैं कि अगर आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको शायद कुछ रूम्स नहीं मिलेंगे। तो आप जिस जगह रह रहे हैं, मे बी किराए पर रह रहे हैं, मे बी अपने घर में रह रहे हैं, उसके मुकाबले में हो सकता है आपको कम एरिया रहने के लिए मिले। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ेस पहले फैमिली को बता देने चाहिए और उनसे डिस्कस कर लेने चाहिए। ना सिर्फ ये, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे तो आपको ये ज़रूर फील होगा कि जब आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं तो गंद पड़ गया है, दोबारा से मिस्त्री मज़दूर आ गए हैं, रेत है, बजरी है, ये सब चीज़ें वहाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको घर के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। एक तो घर से बाहर हैं, एक घर के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें घर के अंदर आना शुरू हो जाएंगी तो ज़ाहिर है गंद होगा, फैमिली डिस्टर्ब होगी। ये आपको जहन में रखना है कि जब भी आप दोबारा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कुछ महीने के लिए आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। हाँ, जब वो पोर्शन बन जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन बन जाएगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी और फिर आपका रेगुलर घर उसी तरह नज़र आएगा जैसे वो बिल्कुल
एक उसमें बना है, एक गो में बना है। हाँ, कुछ जगह नहीं होंगी, कुछ जगह पुरानी होंगी, इतना फ़र्क ज़रूर होगा। लेकिन जब वो पोर्शन आप ऐड करा रहे होते हैं तो पेंट वगैरह इधर भी करा लेते हैं, इसे भी रेनोवेट करा लेते हैं, तो आपका घर दोबारा से नया नया लगने लग जाता है। किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से डिस्कस करना आपका लाजिम है अगर आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छी लगी है। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं, आपका किराया बचना शुरू हो जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आप अपने घर में रह रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन करनी है तो जब आप एक पोर्शन बना रहे होंगे, प्लान आप पूरे का पूरे तो घर को करेंगे, प्लान करने के बाद जब इसकी फर्स्ट पोर्शन की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट या किसी अच्छे इंजीनियर से डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो आपको ऐसी चीज़ें बता देगा जो रखनी लाजिम है, जो आपके सेकंड पोर्शन में आपको हेल्प करेंगी। अदरवाइज़ आपको सेकंड पोर्शन में काफ़ी सरप्राइजेज़ मिलेंगे, काफ़ी परेशानियाँ आएंगी और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप बड़े आराम से अपना सेकंड पोर्शन बना लेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर बना लें और उसे छोड़ दें, ये एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन ये है कि आपके पास 60-70% फंड्स हैं, आप पूरे का पूरा ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करें, आपके तकरीबन 50% फंड्स ग्रे पे लग जाते हैं। उसके अलावा कुछ और ऐसे आइटम्स आप ले सकते हैं जो स्टोर करने में आसान हों, जो ख़राब ना होते हों और आपके लिए कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐसी चीज़ें ना पड़ें और आप उसे रख सकें अपने घर में। तो ये मटेरियल अगर आप रख लेते हैं तो आपके पास जो 10-20% है उससे फिनिशिंग का वो मटेरियल ले लें, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें, फिनिशिंग का कुछ मटेरियल ले लें और फिर उसके बाद वेट करें उस टाइम का जब आप फिनिशिंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी है। अब देखिए, मैं किसी ऑप्शन में ये नहीं आपको बता रहा कि ये ऑप्शन बेहतर है, ये ऑप्शन बुरी है, आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूँ क्योंकि पर्सन टू पर्सन ऑप्शंस वेरी करेंगी। किसी के लिए पहली वाली ऑप्शन बेहतर होगी, किसी के लिए ये वाली ऑप्शन बेहतर होगी। इस ऑप्शन की मैं आपको एक डाउन साइड बता दूं जिसमें आप ग्रे बना के छोड़ देते हैं। डाउन साइड इस ऑप्शन की ये है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर आपके हालात ख़राब हो गए तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे कि आप वो घर बना सकें और वो ग्रे खड़ा खड़ा बाज़ दफ़ा खंडर भी बन जाता है। बहुत बहुत अरसे वो ग्रे वैसा खड़ा रहता है। लेकिन लोग करते क्या हैं, देहातों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो फसल उस पर पैसे लगाते जाते हैं और फिनिशिंग अपनी कर भी जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी है, अगर आपको ये ऑप्शन सूट करता है तो ज़रूर करें। ये नेगेटिव साइड ज़रूर इसकी देख लें कि घर कहीं आपका खड़ा ना रह जाए। कुछ कमरों का मटेरियल सस्ता ले लें। इसमें आपने करना ये है कि आपने घर बनाना है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, आपने डाउन साइजिंग पे नहीं जाना, आपने डाउन ग्रेडिंग पे जाना है और पार्शियल डाउन ग्रेडिंग पे जाना है। तो आप करेंगे क्या कि आप पूरा ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक पोर्शन का या एक पूरे फ्लोर का फिनिशिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। बाकी जो पोर्शन बच जाएगा उसमें आपने बहुत हल्का मटेरियल लगा देना है। हल्के मटेरियल से मेरे कहने का मतलब है, आपने मार्केट में सुना होगा थर्ड क्लास मटेरियल लगा देना है। बहुत हल्की टूटियाँ लगा देनी हैं, आपने बादल मार्बल लगा देना है, MDF सस्ता लगा देना है। इवन अगर खिड़कियों की मैं बात करूँ तो खिड़कियाँ भी आप लोहे की लगा सकते हैं, यूज्ड इवन लोहे की लगा सकते हैं। अब इस केस में आपका घर 70% में मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन शुरू में मैंने कहा था कि 60, 70, 80% जिनके पास हो, तो जिनके पास 80%, 82% है और वो घर नहीं बना रहे कि थोड़े और पैसे आ जाएं और कोई उम्मीद भी नहीं है पैसे आने की बहुत जल्दी, तो उन्हें ये करना चाहिए कि ये वाली ऑप्शन ऑप्ट कर लेनी चाहिए। इसकी डाउन साइड क्या है? डाउन साइड इसकी ये है कि कल को ये जो आपने थर्ड क्लास मटेरियल लगवाया होगा ये आपको तोड़वाना पड़ेगा, तो तोड़ फोड़ होगी, घर में गंद होगा और फिनिशिंग का गंद, बाथरूम्स टूटेंगे, किचन टूटेगा, आपको फिर कुछ महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब भी 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप अपग्रेडिंग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना दुख नहीं होगा आपको, क्योंकि वो मटेरियल जो आपने लगवाया होगा वो इतना हल्का होगा कि वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा, उसकी क्वालिटी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी कि अच्छी क्वालिटी नहीं थी, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप उन्हें उतार के फेंकेंगे आपको खुशी होगी, लेकिन आपके पैसे तो जा रहे होंगे, लेकिन पैसे बहुत छोटी अमाउंट होगी। और जब आप रियलाइज़ करेंगे उस वक्त जब आप इसकी दोबारा से रेनोवेशन करा रहे होंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वही पैसे जो मेरे अब जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उसके मुकाबले में जब मैंने
एक फ्लोर की या एक पोर्शन की जो अच्छी क्वालिटी वाली फिनिशिंग की थी, क्योंकि महंगाई हमारे यहाँ बढ़ती जाती है। अब वो लोग क्या करें जिनके पास 70% बजट था, ये तो मैंने 82-83% या 80% की बात कर दी, वो ये करें कि वो ग्रे पूरा अच्छे से बनाएं और जब फिनिशिंग पे आए तो सारे के सारे घर को थर्ड क्लास मटेरियल कर दें। जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम जब किराए के घर में रह रहे होते हैं तो वहाँ भी तो कोई अच्छा मटेरियल नहीं लगा होता, इसी तरह का थर्ड क्लास टूटियाँ लगी होती हैं, थर्ड क्लास टाइल्स लगी होती हैं और अब रह रहे होते हैं। तो यूँ समझ लें कि आपने साइज़ छोटा नहीं किया, साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आप उसी क्वालिटी के घर में शिफ्ट हो गए जहाँ वही मटेरियल लगा हुआ है। हाँ, अलबत्ता अब तोड़ फोड़ ज़्यादा होगी क्योंकि हर कमरे में तोड़ फोड़ होगी और हर कमरे में आपको चेंजेस करना पड़ेंगी, लेकिन आप 70% में अपना घर मुकम्मल कर जाएंगे। अब कुछ लोग जब कहते हैं मैं जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वीडियो करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने जो कॉस्ट बताई है वो बहुत ज़्यादा बताई है, उससे 70% में हम यही घर मुकम्मल कर लेते हैं। तो 70% में इस तरह घर मुकम्मल होता है या इससे कम में भी मुकम्मल हो जाता है। वो किस तरह होता है कि आप ग्रे पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्रे के कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं 5 मरले की घर की बात करूं तो 5 मरले का घर लाहौर शहर में या इस्लामाबाद शहर में 65 लाख से 1 करोड़ तक का बनता है। बहुत बड़ी वेरिएशन है ये, जो आप मटेरियल फिनिशेस पे लगाते हैं, जो आप ग्रे बनाते हैं। कई लोग तो सरिया कम डाल देते हैं, अब वो ज़्यादती है, लेकिन वो अगर पैसों के मद में देखा जाए तो पैसों के मद में तो उनका खर्च कम आएगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा होता है। तो आप ग्रे अच्छा सा बनाएं इस ऑप्शन के लिए, और जब आप फिनिशिंग करें तो उसमें आपने क्वालिटी पे बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। कल को आप जब रेनोवेशन करेंगे तो कुछ मटेरियल इसमें से भी आपका बिक रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर लोहे की खिड़कियां लगवाई हैं और पुरानी खिड़कियां लगवाई हैं, मे बी आप पुरानी खिड़कियां भी लगवा सकते हैं, तो वो कम से कम लोहे के भाव तो आपकी बिकेंगी और आपको कुछ ना कुछ पैसे उसमें से रिडीम हो जाएंगे। आखिर में हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड कर लें। अब ये ऑप्शन पिछली ऑप्शन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है। आप समझ रहे होंगे बड़ी सिमिलर ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आपने करना ये है कि आपने बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं करना, आपने हल्का हल्का डाउनग्रेड कर लेना है चीज़ों को। यानी आपने अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाना है, आपने अपने दिल पे काबू पाना है, दिमाग से सोचना है। आपके पास जो बजट है उसी बजट में आपने रहना है। फॉर एग्जांपल, आप प्रीमियम क्वालिटी या डिज़ाइनर्स क्वालिटी घर बनाना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कहाँ कहाँ सेविंग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छी बात है UPVC विंडोज़ लगवाएं, लेकिन अगर आप नहीं लगवा सकते तो आप एल्यूमिनियम विंडोज़ पे आ जाएं और उसमें आप एक ड्रास्टिक सेविंग ले लेंगे। इसी तरह हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा आपने सस्ता लेना शुरू करना है। टाइल्स में बहुत ऑप्शंस हैं, थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, डिज़ाइंस अपनी मर्ज़ी के ढूंढने पड़ेंगे। और बहुत महंगी टाइल हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आप रीज़नेबल प्राइस की टाइल ढूंढ लेंगे तो आपको खुशी भी ज़्यादा होगी और आप बजट में पूरा भी कर लेंगे। अब इस केस में होता ये है कि अगेन फिर वही 70% वाले ये ना सोचें, ये 80-85% अगर आपके पास बजट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इस ऑप्शन का फ़ायदा क्या है कि आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ा, लेकिन डाउन साइज़ नहीं किया, आपको बाद में तोड़ फोड़ नहीं करवानी पड़ी और उस घर में आप खुशी खुशी साल हा साल रहते रहे। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप 80-85% पे हैं बजट के। ये मैं आपको आज बताना चाह रहा था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं अगर हमारे पास बजट पूरा नहीं है या रीसेंट इन्फ्लेशन से हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे कि हम घर मुकम्मल कर सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।